वहाँ से एयर कनाडा पे हमारी फ़्लाइट है वैंकूवर की। ये इस लोकेशन पर एक फ़ूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, कुछ चाइनीज़, इंडियन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैंकूवर। माशाल्लाह कल सारा दिन यहाँ बारिश थी जब हम यहाँ लैंड हुए हैं उसके बाद से। तो ये है जी वैंकूवर। इंशाल्लाह ताला जैसी रोशनी होगी आपको मज़ीद भी दिखाऊंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। फ़ौरन इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें। और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अपना सारा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि बच्चों के साथ ट्रैवल करने के दौरान आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है। ओके, स्टे ट्यून टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स 24 नवंबर की सुबह दोपहर के टाइम 12:30 बजे हमारी मुल्तान से दुबई के लिए फ़्लाइट थी। और जब हम सोकर उठे थे सुबह फजर के वक्त, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी जो पाकिस्तान में हमारी आखिरी सुबह थी। मैंने सोचा था इस मोमेंट को ज़रूर कैप्चर कर लेना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ा एक मोमेंट होता है अपने मुल्क को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर हिजरत करके एक नई मुल्क में जाना। तो ये पाकिस्तान की हमारी सुबह हुई थी, ये वो वाला मोमेंट है। फिर उसके बाद हम तकरीबन 8 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे घर से, और 8:30 बजे तकरीबन हम एयरपोर्ट पहुँचे थे। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद ऑब्वियसली फ़ैमिली से मिलना होता है, सब घर वालों से मुलाकात की। और आखिरी बार मिले, हमें नहीं पता था कब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला जल्द मिलेंगे अगले साल। तो बहरहाल फिर हम यहाँ चेकिंग हुई थी हमारी अंदर आने के फ़ौरन बाद। एएसएफ जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स, उन्होंने चेकिंग की। और उसके बाद हमारा जो बैग्स थे उनकी लेमिनेशन हमने करवाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेमिनेशन होने के बाद जब हमने उसका वज़न चेक कराया तो वो ज़्यादा हो गया था। तो फिर हमने दोबारा से उनको ओपन किया और कुछ चीज़ें कम करके उसके बाद दोबारा से वज़न कराया। उसमें कुछ टाइम लग गया, तो हम यही शुक्र कर रहे थे कि हम टाइम पर पहुंच गए एयरपोर्ट, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ इस तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बोर्डिंग होने के बाद हम ऊपर आ गए थे, वहाँ लाइन में लगे हुए थे। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह हमारा इंटरनेशनल फ़्लाइट का विद फैमिली, छोटे बच्चों के साथ। लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला की मदद हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो उसके बाद हम लाउंज में आए। अच्छा, जब बोर्डिंग पास मिले हैं उसके बाद दोबारा ऊपर हमारी चेकिंग दोबारा से हुई थी। सब जो हमारे हैंड कैरी थे वो फिर से चेक हुए थे, और एएसएफ ने फिर से हमारी दोबारा से चेकिंग की थी। तो उस सारे प्रोसेस से गुज़रने के बाद हम फिर इधर लाउंज में आकर कुछ देर बैठे, यहाँ पर बच्चों को कुछ खाना वाना भी खिलाया। तो उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई हमारी फ्लाई दुबई की जो एयरलाइन थी उसका जो नंबर था वो अनाउंस हुआ, और हम उसके फ़ौरन बाद लाउंज से अपने प्लेन में जाने के लिए निकले। तो सामान भी साथ था और बच्चों के साथ एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी थी थोड़ी बहुत कि कैसे होगा सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेहतर तरीके से हो रही थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आता था बीच में तो हम ये सोचते थे कि जहाँ हर चीज़ इतनी आसानी से हो गई है तो आगे का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस फिर हम फ़्लाई दुबई के लिए प्लेन में बैठे। हमें मुल्तान एयरपोर्ट पर अली के लिए, जो मेरा छोटा बेटा है, उसके लिए प्रैम नहीं मिली थी, स्ट्रॉलर जो होती है। तो वो चीज़ थोड़ी टफ़ थी कि उसको बार बार पकड़ कर लाना पड़ता था कि वो कहीं दूर ना चला जाए। और बच्चे बच्चे इस एज के जो होते हैं उनको वैसे भी बहुत शौक़ होता है इधर उधर भागने का। तो ऐसी सूरत हाल में हमें हमेशा छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा टाइम रखना चाहिए और रिलैक्स होकर जाना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार पकड़ पकड़ के लाना भी होता है, सामान भी संभालना होता है। और अगर स्ट्रॉलर ना मिले तो फिर ज़्यादा
टाइम ज़्यादा लगता है ऑब्वियसली। तो जल्दबाज़ी में या जल्दी में कोई काम फिर नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर और स्लोली ही सारे काम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये अब हम एयरप्लेन में आ चुके हैं और यहाँ पे बच्चों के साथ हम बैठ चुके हैं। फ्लाई दुबई का ये प्लेन है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर मैं आप लोगों को इसकी वीडियो भी दिखा देती हूँ। और दुबई तक हम इस प्लेन में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से एयर कनाडा पे हमारी फ़्लाइट है वैंकूवर की। फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट के अंदर जो हमें लंच सर्व किया था वो एक चिकन रोल था। और पहले से हमने उसमें ऑर्डर जो करना होता है जब हम अपनी फ़्लाइट बुक करवा रहे होते हैं, उसमें हमने हलाल या मुस्लिम मील का जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट कर लिया था। हमसे ये नहीं पूछा गया था कि क्या मील हो, बस उन्होंने मुस्लिम मील उसमें मेंशन था। तो वहाँ पर हमें एक रोल मिला था। तो दुबई पहुँचने के बाद सबसे पहले तो हम टर्मिनल 1 पर पहुँचे थे और वहाँ जाकर हम थोड़ी देर फ्रेश हुए। अच्छा, बच्चों के साथ जब हम फ़्लाइट में होते हैं तो बहुत अनएक्सपेक्टेड भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अब खाना सर्व किया गया तो बच्चों ने खाना उस वक्त नहीं खाया, तो मैंने कुछ चीज़ें जो थी वो अपने साथ पहले से बैग में रखी हुई थी ताकि जब भी उनको रास्ते में भूख लगेगी तो मैं दे दूँगी। लेकिन जब हमारा लगेज का मसला हुआ था तो बड़े बैग्स में से चीज़ें हमने कुछ छोटे बैग्स में रख ली थी और फिर हमारा सामान ऊपर नीचे हो गया था। और फ़ौरी तौर पर हमें ऊपर ऊपर जैसे होता है ना कि बैग में हम हाथ डालें और फ़ौरन वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाए, इस तरह फिर नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर टाइम लगता है, एक जगह बैग्स को रखें और फिर सामान उसमें से सेट करें और जो खाने पीने की चीज़ें ऊपर ऊपर रखें। तो ये चीज़ें सफ़र में पहले से मैनेज हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन सिचुएशंस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो जो प्लेन में खाना मिला था मैंने वो रोल्स रख लिए थे बच्चों के लिए। और यहाँ दुबई में जब हम टर्मिनल 3 के लिए जाने लगे थे, वहाँ पे एक बस स्टॉप होता है, उस पे हम बैठे हुए थे, तो वहाँ मैंने बच्चों को वो रोल्स उस टाइम पे सर मतलब दिए और उन्होंने खाए थे। Just go inside and take another bus, right? थैंक यू। Yes. Ira, we are taking a bus. टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 की तरफ जाने के लिए एक बस जाती है। हम वहाँ पर ऑब्वियसली हमें चीज़ों का नहीं पता था, तो हम लोगों से पूछ कर, और वहाँ पे हर कोई बता भी रहा होता है, हेल्प भी कर रहा होता है, तो हम एग्जैक्टली उस जगह पहुँच गए थे, उस लाउंज में जहाँ से हमें बस मिलनी थी। तो ऑब्वियसली जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारा जहन बच्चों की तरफ ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि हम इर्द गिर्द जो स्टाफ मौजूद होता है उससे पूछ सकते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है। देखिए वो पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान से different। टर्मिनल 3 पे जब हम पहुँचे थे तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत थोड़े लोग थे। हम शुरू शुरू में तो चलते गए, पिक्चर्स वगैरह बनाई बच्चों की, थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि हम दुबई एयरपोर्ट में हैं और इस तरह से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा था कि हमें कहाँ जाना है। शुरू शुरू में तो हम बस सैर करते रहे, अच्छे अच्छे उनका इंटीरियर वगैरह देखते रहे, उसको एंजॉय करते रहे। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि हम इतनी देर से चल रहे हैं और थकावट भी थोड़ी थोड़ी फ़ील होने लग गई। तो फिर हमें ढूंढना था कोई एक स्पॉट जहाँ हम बैठें बच्चों के साथ और कुछ देर के लिए रेस्ट करें। तो इसी तरह चलते चलते हमें वहाँ कुछ इस तरह की कार्स नज़र आई हैं, जैसे मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए होती हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा कि वहाँ पर चलने की बजाय हमें गाड़ी में बैठ के कहीं जाना हो ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचें। फिर वहाँ हमने जाते ही पहले तो स्ट्रॉलर ली अली के लिए और उसमें अली को बिठाया। स्ट्रॉलर का ये फ़ायदा हुआ कि उसके हैंडल्स के साथ भी हमने कुछ बैग्स अपने लटका लिए थे, क्योंकि हमारे हैंड कैरी ज़्यादा ही थे काफ़ी। तो उसके बाद भी हम कुछ देर सैर करते रहे, घूमते रहे। फिर जब गाड़ी में बैठने लगते थे तो स्ट्रॉलर वहीं छोड़ देते थे और सामान लेके अली को गोद में बिठा के गाड़ी में बैठ जाते थे। और जब गाड़ी से उतरते थे फिर वहाँ हर जगह स्ट्रॉलर्स का स्टैंड होता था, जगह होती थी, तो हम फिर से एक स्ट्रॉलर ले लेते थे और उससे हम गुजारा कर लेते थे।
तो जब हम अपने वहाँ पर वहाँ कॉन्कोर्स सी की तरफ जाने लगे थे, बी से तो वहीं पे जब एंटर होने लगे थे तो वहाँ पे दोबारा वहाँ की सिक्योरिटी फ़ोर्स ने फिर से चेकिंग की थी, हमारे हैंड कैरीज़ की, हमारी अच्छी तरह से प्रॉपर जैसे मुल्तान एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई थी वही दोबारा दुबई में भी हुई थी। तो इस तरह से हमारा वहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड हुआ। दुबई एयरपोर्ट में जो हमारा स्टे था वो भी बहुत ज़्यादा था, वो ऑलमोस्ट 11 आवर्स का था। तो इतने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना था कि हम बच्चों के साथ कहाँ बैठेंगे और कोई ऐसी जगह हो जो हमारे उस लाउंज के नज़दीक हो जहाँ से हमने नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी है। तो वो जगह ढूँढने में भी हमें टाइम लगा। रास्ते में जो गाड़ी हम लेते थे तो उसके जो ड्राइवर होते थे वो भी काफ़ी हद तक गाइड कर देते थे। उनमें से अक्सर लोग थे जो पाकिस्तानी या इंडियन थे, तो वो हमारे साथ उर्दू में ही बात कर लेते थे और काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देते थे चीज़ों का। ये जो भी ड्राइवर थे जिन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप किया था, इन्होंने हमें समझाया था कि ये वो जगह है जहाँ आप एंटर होंगे जहाँ से, और आपकी चेकिंग दोबारा होगी। तो वही जो मैं अभी बता रही थी कि हमारी चेकिंग हुई थी वो इसी एरिया में आकर हुई थी। चेकिंग के बाद फिर हम ड्यूटी फ्री एरिया में एंटर हो गए थे और यहाँ पे काफ़ी सारी जगहें थी, मतलब शॉपिंग के लिए काफ़ी सामान था, स्टोर्स थे और हर चीज़ मिल रही थी, गाड़ियाँ भी मिल रही थी, ज्वेलरी मिल रही थी और बहुत कुछ। लेकिन बहरहाल हम उस वक्त तक बहुत थक गए थे तो हम इन चीज़ों को बहुत गौर से नहीं देख सके। अब हमें बस यही हमारे जहन में था कि हम जल्द से जल्द कोई एक स्पॉट ढूंढ लें जहाँ हम बच्चों के साथ बैठें और कुछ देर रिलैक्स करें, नमाज़ वगैरह पढ़ लें और कुछ खाना वगैरह भी खा लें। और जैसे हमें ये भी एक फ़िक्र थी कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा यहाँ एयरपोर्ट पे आके। तो हर जगह पे उस टाइम तक हमें इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आ रहा था, तो हम ये सोच रहे थे कि हम एक जगह बैठ जाएंगे तसल्ली से, तो इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और फिर घर वालों से रब्ता भी करेंगे और उन्हें बता देंगे कि हम यहाँ खैरियत से पहुँच गए हैं। बच्चों को प्ले एरिया में हम जब लेकर आए, हम यहीं पे हमने सारा सामान रख लिया था और बारी बारी मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाकर नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, फ़्रेश हो गए थे और यहीं बैठकर हमने वाईफ़ाई कनेक्ट किया। फिर हमने अपने घर वालों से भी रब्ता कर लिया, काफ़ी टाइम हमने अच्छा खासा वहाँ गुजारा। तो कुछ ही देर में हमें ये जगह मिली थी, आप इस जगह को देख लें। अब मुझे रास्ते याद नहीं है लेकिन यहाँ नंबर्स ज़रूर लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स को अगर आप इस वीडियो में गौर से देख लेंगे तो ये एरिया ऐसा था जो बच्चों के लिए भी अच्छा था। यहाँ पर आगे अभी वीडियो में आपको नज़र आएगा कि कुछ बच्चों के झूले थे और उसके अलावा जो यहाँ चेयर्स थी वो बहुत कंफर्टेबल थी, वो ऐसी हैं कि उनके ऊपर हम टांगें लंबी करके आराम से रेस्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो सो भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी जगह हमें मिल गई थी। एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी चेयर्स अवेलेबल होती हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाई हैं। तो रास्ते में एक भाई जो थे वो सो गए थे ज़मीन पे, तो जो हमारे ड्राइवर भाई थे वो उतरे और उन्होंने जाके उन्हें उठाया और उनसे कहा कि आप किसी सीट पे जाके लेट जाएं, यहाँ लेटना अलाउड नहीं है। 2-3 घंटे के तवील रेस्ट के बाद हम जब वहाँ से निकले थे तो हमें भूख भी लग चुकी थी और अब हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम खाना खाने में हमें देर लग जाए और हम अपने उस लाउंज पे ना जा पहुँच सकें जहाँ से हमारी वैंकूवर की फ़्लाइट है। तो हमने इन ड्राइवर भाई से ये कहा था कि हमें वहीं पहुँचा दें जहाँ से हमने प्लेन में बैठना है और उसी के करीब जो भी खाने पीने की जगह होगी हम वहीं से खाना खा लेंगे, ताकि हम एंड टाइम पे घबराहट में जल्दी में हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। ये इस लोकेशन पर एक फ़ूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, कुछ चाइनीज़, इंडियन, फ़ास्ट फूड के ब्रांड्स हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। हमने इनसे पूछा है तो सब हलाल है, तो अगर आप लोगों का किसी का इरादा हो कुछ खाना खाने का तो देख लें। ये C13 जो है यहाँ पर, इसके बिल्कुल साथ ही फूड विलेज, मेरा ख्याल में इसका नाम है फूड विलेज,
फूड कोर्ट है पूरा ना, यहाँ पे खाने की वैरायटी है कुछ ना कुछ अवेलेबल। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर खाने को देख कर ही हैरत हो रही है कि इतना एक्सपेंसिव, मतलब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। जैसे कि एक हमने पता किया था प्लेटर इंडियन रेस्टोरेंट से, सिर्फ छोटा सा एक प्लेटर था जो एक पर्सन के लिए होता है, और वो 30 नहीं ऑलमोस्ट $32 बन रहे थे USD। तो ये या हाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही था, 20s में था या 32 था। तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, मतलब हम बिल्कुल उसमें दाल सब्ज़ी इस तरह की चीज़ें थी और एक दो रोटियां और बॉइल्ड राइस। खाना खाने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमने बस जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ के उस जगह जाके हम बैठ गए जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट सुननी थी अपनी फ़्लाइट की। और उस टाइम पे हमें ये टेंशन थी कि हमें नींद ना आ जाए। तो लेकिन शुक्र है अनाउंसमेंट जैसी हुई तो हम बच्चों को सोता हुआ किसी न किसी तरह लेके प्लेन में जाके बैठे हैं। बहुत वो चीज़ सबसे ज़्यादा टफ़ थी पूरे सफ़र में अगर मैं कहूँ तो बहरहाल एयर कनाडा हम पहुँचे, फ़्लाइट स्टार्ट हो गई। फ़्लाइट में आते ही थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने हमें ये मील सर्व किया, जो मैंने इसकी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। और ये उस तरह के खाने थे जो हम नॉर्मली नहीं खाते, लेकिन ये मज़े के थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। केक भी था, साथ बन था और अच्छा हेल्दी मील था। मतलब उसमें ये हुमस के साथ कुछ वेजिटेबल्स थी और ये सैलड थी, साथ में चीज़ थी, लेमन था और जो मैश्ड पोटैटोज़ और इस तरह का कुछ था। और उसके बाद ये सुबह का ब्रेकफास्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें बीन्स थे, मशरूम्स थे, स्क्रैम्बल्ड एग्स थे, साथ फ्रूट्स थे और ये भी पोटैटोज़ की कोई चीज़ थी, इसका मुझे नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, हैश ब्राउन या पता नहीं क्या। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में कॉफ़ी थी। जो भी चीज़ हम उनसे कह रहे थे वो हमें दे रहे थे। एयर कनाडा का जो अमला था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। 17 आवर्स की फ़्लाइट थी और वो ऐसे गुज़री कि हमें बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा कंफर्टेबल जर्नी था। मुझे बहुत फ़िक्र थी कि पता नहीं फ़्लाइट कैसी रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और जब हम एयरपोर्ट पे वैंकूवर में लैंड हुए तो हम फ्रेश थे, एक्टिव थे, फजर के वक्त का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ीलिंग आ रही थी, पॉजिटिव फ़ीलिंग आ रही थी वहाँ पहुँचने की। फिर हमारे जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हुआ जो कि था इमिग्रेशन का। जब हम PR पे आ रहे थे तो हमें COPR तो मिल चुके थे, हमें वीज़ा भी मिल चुका था, लेकिन जो एक्चुअल इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है जो हमें कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट बनाता है, वो प्रोसेस हमारा यहाँ एयरपोर्ट पर आकर स्टार्ट हुआ था। और उसके लिए हमें फ़्लाइट से उतरते ही सीधा कस्टम्स में जाना था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अली बार बार भाग रहा था, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए थे कि हम कनाडा लैंड हो गए हैं, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया बच्चों को साथ साथ लाने में। और हमने ये सोचा था कि ऑब्वियसली हम अभी आए हैं और फजर की नमाज़ का टाइम है, तो हमने नमाज़ भी पढ़नी थी। वहीं साइड पे कहीं चलते चलते हमने सोचा कि जहाँ जगह मिलेगी हम नमाज़ भी पढ़ लेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से हमें थोड़ी देर हो गई। जो वहाँ पे स्टाफ था उसने हमें स्पेशली आके बुलाया कि प्लीज़ आके अपनी इमिग्रेशन करवाएं। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि पूरे एयरपोर्ट में शायद सिर्फ हम हैं जिनकी इमिग्रेशन होनी है और कोई भी नहीं है। मतलब कि अब शायद कनाडा ने बिल्कुल इमिग्रेशंस बंद कर दी हुई हैं। तो ये सूरत हाल है। वरना यहाँ आने से पहले जो हमने वीडियोस देखी थी उसमें बहुत रश होता था, लाइंस में लगना पड़ता था। इस तरह की वीडियोस हमने काफ़ी देखी थी और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हमने सुने हुए थे, लेकिन हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हम ही थे अकेले। तो इसके बाद हम जब कस्टम्स वाली सेक्शन में गए तो सबसे पहले कियोस्क मशीन आती है। कियोस्क में जाके हमने अपने पासपोर्ट्स को स्कैन किया, उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए, जो अडल्ट्स थे सिर्फ उनके, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के। बच्चों के उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करवाए थे और हमारी उन्होंने पिक्चर्स भी ली थी, बच्चों की पिक्चर्स नहीं ली थी। कियोस्क पे एक रसीद मिलती है, एक पेपर मिलता है, वो लेकर जाना होता है आगे इमिग्रेशन ऑफ़िस में। और इमिग्रेशन ऑफ़िस में जाने से पहले उन्होंने कहा कि आप पहले अपना लगेज कलेक्ट कर लें। तो मेरे हस्बैंड ने जाकर लगेज कलेक्ट किया था, मैं कुछ देर बच्चों के साथ बैठ गई थी।
और उसके आते ही फिर हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस में गए और वहाँ पे भी हम अकेले ही थे, हमारे अलावा और कोई भी नहीं था जिसकी इमिग्रेशन होनी थी। उस जगह पर बच्चों के लिए उन्होंने कुछ टॉयज़ भी रखे हुए थे, एक अच्छा सा पीसफुल सा एनवायरनमेंट था। वहाँ हम कुछ देर रहे, हमारा सारा उन्होंने एड्रेस वगैरह पूछा कि किस एड्रेस पर आपका पीआर कार्ड आना है। ज़्यादा क्वेश्चनिंग उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की, बस उन्होंने हमें ख़ुद गाइड किया कि अब आपको ये काम करने हैं, सिन नंबर लेना है और आपने अपनी जो है बच्चों का स्कूल में एडमिशन कैसे करवाना है, चाइल्ड बेनिफिट का कैसे करवाना है, यही सारी डिटेल्स जो हमारे हेल्प की चीज़ें थी वो उन्होंने हमें गाइड किया। और उसके बाद उन्होंने हमें एक और ऑफ़िस में भेजा जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जो ऑफ़िस होता है। उन्होंने फिर हमें हमसे पूछा कि आप लोग डिक्लेयर करें कि आप क्या क्या लेकर आए हैं। हमारे पास फाइल्स में सारा कुछ था। बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली कोऑपरेटिव सा उन लोगों का बिहेवियर था। बच्चों के साथ भी वो हंसी मजाक कर रहे थे और मतलब बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ और उन्होंने बड़े अच्छे रिस्पेक्टफुल तरीके से हमें ग्रीट किया वहाँ एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से निकलते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने बच्चों को मोटे कपड़े पहनाने होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर ज़्यादा ठंड होती है। मतलब पाकिस्तान की ठंड जो मैक्सिमम ठंड है उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी हालांकि नवंबर है, 25 नवंबर का दिन था उस दिन। तो उस दिन भी इतनी ठंड थी कि मुझे लग रहा था कि हम सर्दियों में मुझे अगली आ गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो बहरहाल हालांकि ये वैंकूवर है अभी, अगर जो लोग टोरंटो या ज़्यादा ठंडे इलाके में जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कवर्ड उनको होने की ज़रूरत है। तो फिर बच्चों को हमने मोटे कपड़े, जैकेट्स, कैप्स, मफलर्स ये चीज़ें पहनाई और हम एयरपोर्ट से निकले और टैक्सी की कुछ देर वेट किया मैंने और बच्चों ने एक साइड पे खड़े होकर, मेरे हस्बैंड ने टैक्सी ढूंढी और फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तो फ्रेंड्स ये था सारा मेरा इमिग्रेशन का जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें सुनकर, ये वीडियो देखकर काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हुई होगी कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और कौन से चीज़ें हैं जो हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अपने कनाडा का सारा जर्नी शेयर करूँगी कि यहाँ आने के बाद की क्या स्ट्रगल है एज़ अ फैमिली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारी बातें आपको पता चलें तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।